नाम जप का चमत्कार। भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान के श्री विग्रह का ध्यान होता रहे, मन खींच जाए उधर राम नाम में ही बस। उसके बाद आपसे राम राम होता है, रोम रोम उचरंदा है। फिर करना नहीं पड़ता, राम नाम लेना नहीं पड़ता, इतना खींच जाता है कि छुड़ा ही नहीं छूटता। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम के बड़े प्रेमी हुए। उनके यहाँ कोई एक भक्त था, वह हरे कृष्णा निरंतर जाप करता रहता था। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से जाकर कह दिया, महाराज यह तो टट्टी फिरता हुआ भी नाम जपता है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, ऐसा होता तो है। चैतन्य महाप्रभु ने बुलाकर उससे कहा, उस समय ख्याल रखा कर, बोला मत कर। अब वह क्या करता, टट्टी फिरता तो जीभ को पकड़ लेता। फिर उसकी लोगों ने शिकायत की, महाराज यह टट्टी जाते समय जीभ को पकड़ लेता है। महाप्रभु ने कहा, तू यह क्या करता है? तो उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया है इसीलिए आपके आज्ञा पालन करने के लिए जीभ को पकड़ लेता हूं। तब उन्होंने कहा, तेरे लिए किसी अवस्था में नाम जपने में कोई दोष नहीं, पर जीभ मत पकड़ा कर। इस प्रकार जिसको भगवान नाम में रस आता है वही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं, जब होता नहीं, पर जो हरदम ही नाम जाप करते हैं, रात में दिन में उनके हरदम ही नाम जप होता रहता है। ऐसे ही अर्जुन की बात आती है। अर्जुन के सोते समय श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता रहता था। इसी कारण एक बार अर्जुन जब सो रहे थे तो वहां नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए। बड़े बड़े संत इकट्ठे हो गए, भगवान भी आ गए। अर्जुन के रोम रोम से नामोच्चारण हो रहा था, सहजा नाम शिवरंदा है, मुख से ही नहीं रोम रोम से भगवान नाम होता है। गोरखपुर के पास ही बरहज गांव में एक परमहंसी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम श्री राघव दास जी था। वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे। उन परमहंस जी के महाराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उच्चारण होता। एक बार पहलवान राम मूर्ति जी उनसे मिलने के लिए आ गए। परमहंस बाबा के पैर की अंगुली व अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा, अंगूठे को हिलने से रोको, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो कहा, तुम्हारे में जितना बल है उससे ज्यादा बल तो बाबा के एक अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है। वह प्रभाव आदर प्रेम पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है, बाकी दूसरे क्या जाने। लोक लाहु पर लोक निबाहु, राम नाम लोक और परलोक में सब जगह काम देता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माँ अरु बाप दो आखर, र और म ये मेरे माँ बाप है। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता है, हमारा पालन करने वाले हैं रो पिता, मो है दोनों का जीव। रामदास करबंदगी तुरंत मिलावे पयु। जो माँ बाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो ही जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाए, दर्शन दे दे, लोक में परलोक में सब जगह ही वह निर्वाह करने वाला है। लोक में जो चाहिए वह देने वाला चिंतामणि है और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। कई ऐसे आदमी देखे जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, परंतु उनका पेट अब नहीं भरता।
ऐसी दशा में वे भी अगर एकांत में राम 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 करने लग जाए तो प्रत्यक्ष में उनके भी ठाठ लग जाएगा। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब नाम जप करते ही नहीं तो उसका क्या किया जाए। नाम जप करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है, विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवान नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। साधारण आदमी भी नाम जपने लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। कस्तूरी को सौगंध दिला दे कि तुम सुगंधी मत फैलाओ तो क्या वह रुक जाएगी? सुगंधी तो फैल ही जाएगी। इस तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे और किसी को पता न लगने दे तो भी महाराज यह प्रकट तो हो ही जाता है। उसकी विलक्षणता अलौकिकता दिखने लगती है, लोगों पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा विलक्षण, इसीलिए लोक और परलोक दोनों में लाभ होता है। साधारण घर का बालक साधु होकर भजन में तत्परता से लग जाता है तो वह संत होकर महात्मा कहलाने लगता है। बड़े बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो जाते हैं, जिसको पहले कोई नहीं पूछता था बात क्या है। यह सब भगवान नाम की महिमा है। इन र, आ और म का वर्णन किया जाए तो ये अलग अलग दिखते हैं, मानो ये तीनों वर्ण कुशान, भानु और हिमकर के बीज अक्षर है। वृक्ष में बीज से ही शक्ति आती है। इस प्रकार अग्नि और चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से आती है। गीता में भगवान कहते हैं कि इनमें जो विशेषता है वह मेरी ही है। नाम और नामी में अभेद है, इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखती है, वरण करने में अलग अलग दिखते हैं, प्रीति भी अलग अलग दिखती है, परंतु र और म दोनों ब्रह्म और जीव के समान सहज संघाती है, अर्थात स्वतः सदा एक रहने वाले साथी है। सदा एक रूप और एक रस रहने वाले हैं। ब्रह्म और जीव का अर्थ क्या है? ममैवांश। यह जीव परमात्मा का साक्षात अंश है और यह परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मेरी साधर्म्यता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात जैसे भगवान है ऐसे ही भक्त हो जाते हैं। इन दोनों की सहधर्मता हो जाती है। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा, प्राय सब लोग स्वार्थ से ही प्रेम करने वाले हैं, परंतु हेतु रहित जग जुगोपकारी दो बिना स्वार्थ के हित करने वाले हैं। तुम्हार सेवक असुरारी, एक आप और दूसरे आपके प्यारे भक्त, ये बिना स्वार्थ बिना मतलब के दुनिया मात्र का हित करने वाले हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, मेरे को सब प्राणियों का सुहृद जानने वाले से शांति मिलती है। भगवान के जो भक्त होते हैं वे प्राणी मात्र के सुहृद होते हैं। दुनिया का हित कैसे हो, ऐसा भगवान का भाव निरंतर रहता है। इस तरह भगवान के प्यारे भक्तों के हृदय में भी दुनिया मात्र के हित का भाव निवास करता है। अपने साथ बुरा बर्ताव करने वालों का भी संत भला ही करते हैं। इसीलिए नीति में भी आया है, उख को कोल्हू में पेरा जाए तो वह मीठा ही मीठा रस सबको देता है। ऐसा नहीं कि इतना तंग करता है तो कड़वा बन जाऊं, वह मीठा ही निकलता है, क्योंकि उसमें भरा हुआ रस मीठा ही है। ऐसे ही संत महात्माओं को दुख दे तो वे भी भलाई ही करते हैं, क्योंकि उनमें भलाई ही भलाई भरी हुई है। यह विलक्षण बात है कि भगवान स्वाभाविक ही सबका हित करने वाले हैं। भगवान का भजन करने से, मन लगाने से, ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से
भजन करने वालों में भी भगवान के गुण आ जाते हैं, अर्थात वे विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। नाम जप से उनमें भी विलक्षणता आ जाती है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जैसे नर और नारायण दोनों तपस्या करते हैं और साथ में ही रहते हैं, दोनों लोगों के सुख के लिए, आनंद के लिए वे सुख शांति से रहे, इसी बात को लेकर बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं। इसी तरह से नाम महाराज भी सबकी रक्षा करते हैं। ये दोनों अक्षर भाई भाई है। जग पालक विशेषी जन त्राता, मात्र जगत का पालन करते हैं, ऐसा ही संतों का स्वभाव है। और दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है? हित करने वाले के साथ भी वे विरोध करते हैं, पर भगवान के भक्त सबका हित करते हैं और अपना हित करने वालों पर भी वे विशेष कृपा रखते हैं। जय श्री नाम महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।